आनंद गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेवे नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक्स चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज की अमर रचना सार वचन के माध्यम से हो रहे हैं। वचन 15वां और शब्द 5वां का जो अंतिम भाग है, आज हम उसे लेंगे। पहले उसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद में उसके जो आंतरिक भाव है उसको समझने का प्रयास करेंगे। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। सिमरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। सुमिरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। कल की खबर काल फिर लेगा, वहाँ तुम जलो अगिन में। कल की खबर काल फिर लेगा, वहाँ तुम जलो अगिन में। अब ही समझ देर मत करियो, ना जानू क्या होया इस पन में। अब ही समझ देर मत करियो, ना जानू क्या होया इस पन में। यो समझाया कहे राधा स्वामी, मानो एक वचन में। यो समझाया कहे राधा स्वामी, मानो एक वचन में। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम महापुरुषों द्वारा रचित रचनाओं को पढ़ते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें पता लगता है कि महापुरुष हमें इस संसार की वास्तविकता को समझाने के लिए तरह तरह से हमें दृष्टांत देते हैं, समझाते हैं, इस जीवन की हकीकत को हमारे ऊपर बयान करते हैं। महापुरुषों के साहित्य को पढ़ने से हमें पता लगता है कि परमात्मा ने जो ये संसार बनाया, 84 लाख योनियां बनाई, तो मनुष्य का जो शरीर है ये आत्मा को, जीव आत्मा को तब मिलता है जब उसे परमात्मा अपने पास वापस बुलाना चाहता है। और 184 भरमियो तब मानुष तन पाए, वंदे हरि नाम सिमर नहीं सो दिन नेड़े आए। तो मनुष्य जीवन जब हमें मिलता है तो ये एक मौका होता है कि हम अपनी जीव आत्मा को काल के जाल से मुक्त कराने का प्रयास करें। लेकिन मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी हम देखते हैं कि संसार में जितने भी जीव आत्माएं हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, वो 3 गुणों में है। मनुष्य भी हमें 3 गुणों में मिलते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। कोई भी इंसान किसी भी धर्म का है तो जो लोग तमोगुणी होते हैं, धार्मिक वो भी होते हैं, लेकिन उनका धर्म क्या होता है? मौज मस्ती का धर्म होता है। अपने मन मुताबिक वो धर्म को मानते हैं, अपने मन मुताबिक वो धर्म का गाना वाना करते हैं, अपने मन मुताबिक वो धर्म के अनुष्ठान करते हैं। तो उनका जो पूजा पद्धति भी होती है उसे हम आसुरी कह सकते हैं।
तो उसमें बहुत सारी और भी बातें आ जाती हैं, उसमें बलि प्रथा भी आ जाती है, उसमें और भी कई ऐसी बातें होती हैं कि जो तमोगुण में आती हैं। तो तमोगुणी भक्ति जो है वो प्रभु को, उस सात्विक प्रभु को मंजूर नहीं है, क्योंकि प्रभु का भी जब हम जिक्र करते हैं तो प्रभु के भी दो रूप हैं, एक है अकाल पुरुष, एक है काल पुरुष। तो काल पुरुष जो है वो इन तीन लोगों का स्वामी है, और तमोगुण जो है वो काल पुरुष के अंडर में है। तो काल पुरुष को तो सब कुछ स्वीकार है, क्योंकि वो तो कर्मों के विधान में डालता है, लेकिन अकाल पुरुष को बहुत कम चीजें स्वीकार है। तो जो तमोगुणी भक्ति होती है वो अक्सर जो है वो सत्य की तरफ जाने में फलीभूत नहीं होती है। अब आगे दूसरी रजोगुणी भक्ति। तो रजोगुणी भक्ति जो है वो इंसान करते हैं जो सामाजिक लोग होते हैं, सभ्य लोग होते हैं, और धर्म के जो बाहरी आवरण है जिसे हम अपरा विद्या कहते हैं, जिसमें तीर्थ आते हैं, व्रत आते हैं, नित्य नेम आते हैं, यात्राएं आती हैं, अनुष्ठान आते हैं, भंडारे आते हैं, वो करते हैं। तो जो रजोगुणी भक्ति है उसमें कुछ पार्ट तो सतोगुणी का होता है और कुछ पार्ट जो रजोगुण का होता है। तो रजोगुण का जो हिस्सा होता है उससे हमारी सांसारिक समृद्धता, संसार की बहुत सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए भक्त के दिल में चाह होती है, तो वो भी जो है वो कर्मों के विधान के अंतर्गत ही आ जाती है। तीसरा पार्ट जो है भक्ति का सतोगुण, जिसे हम कहते हैं पराविद्या। अब सतोगुण में पराविद्या प्राप्त करना जो है वो भी एक बहुत बड़े रहस्य की बात है, क्योंकि सतोगुण में जो तीन गुणों के अंतर्गत भक्ति आती है उसमें आता है हमारा नित्य नेम, उसमें आता है हमारा मंत्र जाप, उसमें आता है हमारा जीवन का सदाचार। लेकिन सतोगुणी की पराभक्ति जो है उसमें जब तक हमें किसी समर्थ सद्गुरु का साथ नहीं मिलता है तब तक वो पराभक्ति जो है वो पूरे रूप से फलीभूत नहीं होती है। क्योंकि पराभक्ति में जो है पहले हमारा इस सांसारिक रूप से प्राणों के धारा के द्वारा, जिसे हम प्राणायाम भी कहते हैं, नाड़ी शोधन भी कहते हैं, योग साधनाएं भी कहते हैं, वो भी मुबारक है, वो मनुष्य के जीवन को बड़ा उच्च कोटि का बना देते हैं। तो परा में जो है एक आ गई हमारी जो हमारे तीन गुणों के अंतर्गत आती है, और एक भक्ति आ गई जो हमारी निर्गुण भक्ति में चली जाए। तो परा में भी जो है वो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में बट जाता है। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज जो कह रहे हैं कि सिमरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। तो मनुष्य जीवन के महत्व को यहाँ पर स्वामी जी महाराज ने समझा रहे हैं कि वे मनुष्य जीवन का जो महत्व है वो ये है कि हमारी चेतन सत्ता जो शरीर के रोम रोम में फैली हुई है, और उस चेतन सत्ता को शरीर में बांधे रखने के लिए काल भगवान ने 5 बंध लगाए। एक मूल चक्र है, फिर इंद्रिय चक्र है, फिर नाभि चक्र है, फिर हृदय चक्र है, फिर कंठ चक्र है, और फिर आज्ञा चक्र है। तो आत्मा का जो निज स्थान शरीर में है वो आज्ञा चक्र है। आत्मा आज्ञा चक्र एकत्रित न हो सके इसलिए काल ने 5 बंध लगा रखे। मूल चक्र में लोभ है, पृथ्वी तत्व है, इंद्रिय चक्र में जल तत्व है, काम वासना है, नाभि चक्र में अग्नि तत्व है, और क्रोध है, स्वामित्व है, भोजन पचाने की ऊर्जा है, हृदय चक्र में वायु है, हृदय चक्र में मोह है, कंठ चक्र में अहंकार है, आकाश तत्व होता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई हमारी आत्मा जो काल भगवान के विधान के मुताबिक इस शरीर में कैद है और 5 मोटे मोटे ताले लगे हुए हैं कि वो आत्मा नीचे से ऊपर अपने दम पर नहीं आ सकती। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे जीवन में जब एक समर्थ सद्गुरु आता है तो समर्थ सद्गुरु हमें इस भौतिक जगत से, इस पिंड के देश से उठा करके अंड ब्रह्म और प्रभ्रम के लांग करके सचखंड ले जाने के लिए आता है। तो जब हमारे जीवन में एक सच्चा समर्थ सद्गुरु आ गया तब हमें क्या करना चाहिए? हमें गुरु के दिए हुए नाम को सिमरन करना चाहिए। पहले सबसे पहली अवस्था थी सिमरन की।
गुरु जब नामदान देता है हमारे संचित कर्मों का नाश उसी टाइम कर देते हैं। हमें 5 अभिमंत्रित नाम देता है, हमारी तवज्जो को अपनी शक्ति से आज्ञा चक्र पर लाता है। वहां पर हमें ज्योति और श्रुति का जातीय अनुभव होता है। ज्योति और श्रुति का अनुभव होने के बाद हमारी आत्मा दोबारा 84 में नहीं जाएगी। अगर दोबारा जन्म लेंगे तो मनुष्य जन्म ही बनेगा। गुरु का नूरी स्वरूप हमारे आज्ञा चक्र पर टिक जाता है, जिससे हम रोज भजन सिमरन करें और गुरु के नूरी स्वरूप और गुरु के शब्द स्वरूप से जुड़े। तो ऐसा प्रावधान जो है वो गुरु कर देता है। अब गुरु जब नामदान देता है तो उसके बाद में वो शिष्य को कहता है कि देखो भाई, तुम लगातार सिमरन करो। और सिमरन कैसा करो? श्वास 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 सिमरन करो। जैसे मेरे गुरुदेव संत दर्शन सिंह महाराज जी का शेर है कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सिजदा, कि मेरे दोस्त कैसा है जिंदगी मेरी आत्मा जो है इस शरीर में विराजमान है और उस आत्मा को एक एक पल प्रभु के शब्द के साथ जोड़ना चाहिए। ये रूहानियत की पहली कंडीशन है। अब उसको जोड़ने के लिए जो है स्वामी जी महाराज कह रहे हैं सबसे पहला काम है सिमरन। 5 नाम का जो 5 नाम अभिमंत्रित मंत्र, 5 नाम का मंत्र हमारे सदगुरु ने हमें दिया है। हमारा फर्ज बनता है कि हम हर घड़ी हर पल सिमरन करें मन ही मन। जिस समय हम कोई बहुत ज्यादा बुद्धि, बहुत ज्यादा दिमाग लगा करके कोई काम न कर रहे हो तो हम सिमरन कर सकते हैं। माना हम कोई काम कर रहे हैं, घर का कोई काम कर रहे हैं, कि जैसे बहनें घर में खाना बनाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, कपड़े धोती हैं, सिमरन कर सकते हैं। भाई ये साइकिल चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, सिमरन कर सकते हैं। ऑफिस में बैठे हैं, जिस समय काम नहीं कर रहे, कई बार खाली बैठते हैं, सिमरन कर सकते हैं। तो जो भी समय हमारा, जिस समय हमारा मन पूरी तरह से एंगेज नहीं है किसी काम में, हम सिमरन कर सकते हैं। और उसका कारण क्या है, क्यों करना चाहिए सिमरन? तो उसमें ये होता है जब हमारा मन जरा भी फ्री होता है तो हमारा मन हमें संकल्प और विकल्प, हमें विचार देता है। सोच और विचार में हमारा मन फंस जाता है। जो संकल्प और विकल्प हमारे शरीर में मन में पैदा होते हैं तो उससे क्या होता है कि वो संकल्प और विकल्प बुद्धि के पास जाते हैं। बुद्धि उसको एनालिसिस करती है और उसके स्वाद के लिए उसे ज्ञान इंद्रियों पे भेज देती है उस भावना को। ज्ञान इंद्रियां उस स्वाद का अनुभव करते हैं और वो कर्म इंद्रियों की तरफ चला जाता है और हम किसी काम में लिप्त हो जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सिमरन करो गुरु को सेवो। अब गुरु को सेवो का मतलब जो है, कोई हमने गुरु की कोई सेवा करने का मतलब ये नहीं हमने गुरु का कोई पर्सनल काम करना है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सिमरन करना ही गुरु की सेवा है। महाराज सावन सिंह जी जब शिष्यों को नामदान देते थे तो उनसे रोज पूछते थे, भाई तुमने मेरा काम किया कि नहीं किया, तुमने गुरु की सेवा करी कि नहीं करी। तो गुरु की सेवा जो है वो है सिमरन करना, भजन करना, निष्काम सेवा करना, परमार्थ करना। तो गुरु जो है वो कोई शरीर तो है नहीं, शरीर में तो वो गुरु सत्ता इजहार करती है, लेकिन असल में जो गुरु है वो तो परमात्मा स्वयं है। तो उस परमात्मा का सिमरन, जो हम 5 नाम का सिमरन करते हैं, वो परमात्मा का ही सिमरन करते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो इंसान किसी समर्थ सदगुरु से नामना ले करके और गुरु के मंत्र का हर घड़ी हर पल सिमरन करता है, मन ही मन जाप करता है, तो वो गुरु की असली सेवा है, वही गुरु की सेवा है। इसे हम सुरत की सेवा कहते हैं। ये 4 तरह की सेवा होती है। तन की सेवा होती है, हम गुरु के आश्रम में जाते हैं, शरीर करके इंद्रियों करके हम सेवा करते हैं। गुरु के आश्रम में जाते हैं, कोई धन खर्च करते हैं तो धन की सेवा हो गई। गुरु के आश्रम में जाते हैं, कोई हम बुद्धि से कोई काम करते हैं, लिखाई पढ़ाई का काम करते हैं, वो मन की सेवा हो गई। लेकिन सिमरन करना जो है वो हमारी सुरत की सेवा है। गुरु की असली सेवा जो है गुरु के द्वारा दिए गए नाम का मन ही मन सिमरन करना। इसका महत्व जो है स्वामी जी महाराज में बता रहे हैं। तो सिमरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। ये बात बड़ी समझने वाली है। जब हम सिमरन करते हैं और हमारा ध्यान आज्ञान चक्र पर एकाग्र होता है तो जो हमारी चेतन सत्ता जो है वो शरीर में फैली हुई है
वो ऊपर की तरफ को उठती है। सब भाई बहन जानते हैं कि जब हम सिमरन कर रहे होते हैं, हमारी चेतन सत्ता सिमटती है तो पहले पैर थोड़े ठंडे हो जाते हैं। वो हमारी चेतन सत्ता पैरों से उठ करके हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से में जाती है, वहां पर मूल चक्र है। तो मूल चक्र में जब सिमरन हमारा एकत्रित होता है तो वहां पर जो है गुरु का चितायवस जो है वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है। उसके बाद हमारा पहले मूल चक्र जो है वो शांत होता है, फिर इंद्रिय चक्र शांत होता है, फिर नाभि चक्र शांत होता है, फिर हृदय चक्र शांत होता है, फिर आज्ञा चक्र, कंठ चक्र शांत होता है, और फिर हम आज्ञा चक्र पर आते हैं। आज्ञा चक्र पर जब आते हैं तो आज्ञा चक्र के आने के बाद हमारा जो 10वां द्वार है जो अंदर की तरफ को खुलता है और फिर वो खुल जाता है और हमारी जो चेतन सत्ता है, आत्मा है, उसके अंदर चली जाती है और वहां हमें शब्द गुरु के और नूरी गुरु के दर्शन होते हैं। फिर शब्द गुरु और नूरी गुरु के साथ हमारी आत्मा जब इस 10वें द्वार से हमारे आज्ञा चक्र पर जो 10वां द्वार बना है उससे जब अंदर जाती है तो अंदर के मंडलों में जाकर के फिर वो उड़ करके गगन तक जाती है, जिसे हम सहस्रार कहते हैं। अंदर के गगन में सहस्रार हमारा जो आखिरी चक्र है हमारे, जहां पर हमारी चोटी सिर का ऊपर का हिस्सा जो है सहस्रार। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि एक तो ये सहस्रार है और एक अंदर का गगन है जो ब्रह्मलोक के बाद आता है, ब्रह्मलोक के आखिरी में जो है वो है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं गुरुदेव नामदान देता है उसका एक ही मकसद होता है कि शिष्य की आत्मा को अंतर्मुख करना। शिष्य की आत्मा जो है जो कि बाहर मन इंद्रियों के दायरे में फैली हुई है, इस आत्मा को समेट करके अंतर्मुख करना। जब हमारी आत्मा अंतर्मुख होती है तभी हमारी आत्मा ऊपर की तरफ को चढ़ती है। तो कह रहे हैं कि सिमरन जो है वो पहली सीढ़ी है और सिमरन करने के बाद जब अंदर में हमारे गुरु का शब्द रूप और गुरु का निर्विण रूप प्रकट हो जाता है तो वो हमारी उपलब्धि होती है, चल रहो आज गगन में। और फिर गुरु का वही शब्द रूप जो है वही जिसे हम अनाहत शब्द कहते हैं, वो हमारी आत्मा को ऊपर की तरफ को ले जाता है। हमारी आत्मा का शरीर में से ऊपर की तरफ को उठना वो गुरु के शब्द रूप द्वारा ही संभव है। उसके बिना कोई भी इंसान अपनी आत्मा को ऊपर की तरफ नहीं ले जा सकता। अब कह रहे हैं ये प्रोसेस जो है हर सत्संगी के लिए, हर नाम लेवा के लिए, हर गुरु के शिष्य के लिए जरूरी है। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो कल की खबर काल फिर लेगा, वहां तुम जलो अग्नि में। अब इस बात के दो मतलब हैं। पहला मतलब तो यह है कि जिनके जीवन में एक समर्थ सद्गुरु नहीं होता है, जरूरी बात है उनके कर्म गाइडेड नहीं होते हैं, उनके कर्म प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। तो जब उनके कर्म प्रोटेक्टेड नहीं है तो काल भगवान के नियम के मुताबिक जो है उनको नरकों में भी जाना पड़ सकता है, उनको ऐसे दुख भी सहने पड़ सकते हैं जैसे आग में जलता आदमी। नरकों का बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब दे रखा है, नरकों में नहीं भी गए तो नीचे की जोनियों में जाना पड़ सकता है। अब 84 लाख जोनियां हैं, नीचे की जोनियों में एक से एक दुख है। तो कह रहे हैं कि जब तक हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु नहीं आता है और समर्थ सद्गुरु काल के यहाँ से हमारा लेखा नहीं फाड़ता है, संचित कर्मों का नाश करके हमारा गुरु काल के यहाँ से हमारा लेखा फाड़ देता है और हमारे अंदर शब्द और प्रकाश का प्रकट करके हमें 84 से मुक्त कर देता है, फिर हम दोबारा मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज रहस्य को यहाँ बता रहे हैं कि भाई जिसके जीवन में एक समर्थ सद्गुरु नहीं है उसके लिए बड़ा खतरा है, उसके लिए नरकों में भी जाना पड़ सकता है, नीचे की जोनियों में भी जाना पड़ सकता है, भयानक से भयानक कष्ट भी सहने पड़ सकते हैं। तो देखिए एक समर्थ सद्गुरु से जुड़ने पर हमें कितने लाभ होते हैं। पहला लाभ हो गया कि हमारा काल के यहाँ से लेखा फट गया। दूसरा लाभ हो गया हम अगर जन्म भी लेंगे तो मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाएंगे। तीसरा लाभ हो गया हमारे आज्ञा चक्र पर गुरु का नूरी स्वरूप है, जब चाहे भजन करके हम उनसे मिल सकते हैं। चौथा लाभ हो गया अगर हम दोबारा जन्म लेंगे तो अगले जन्म में जो भी महापुरुष परमात्मा जिस पोल पर काम कर रहा होगा हमें अपने आप उस पोल से जुड़ने का मौका मिल जाएगा। तो ये कुछ सच्चाइयां हैं जिनसे रूहानियत के रास्ते का बहुत बड़ा महत्व हम लोगों के सामने आता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं
कि भाई जो तो नाम लेवा है उनके लिए तो प्रोटेक्शन संभाले, लेकिन जिनके जीवन में गुरु नहीं है तो उनका तो ये समझो कि या तो वो नरकों में जाएंगे या फिर निचली योनियों में जाएंगे, और उनको जैसे आग में जलने जैसा कष्ट होता है ऐसे कष्टों से उनको गुजरना पड़ेगा। प्यारे भाई और बहनों, मनुष्य होने के नाते अक्सर हम लोग गफलत में आ जाते हैं। अगर हम गौर से देखें कि निचले की योनियों का कितना बुरा हाल है, पक्षी हैं लोग उन्हें पकड़ करके काट के खा जाते हैं, जो थोड़े से सॉफ्ट किस्म के जानवर हैं सब जानवरों को लोग काट काट के खा जाते हैं। दुनिया में देखो नीचे की जोनियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कितनी बेदर्दी से वो मारे जाते हैं पैरों के नीचे आकर के। तो संसार में जीव आत्मा को तरह तरह की जोनियों में जो कष्ट सहने पड़ रहे हैं, अगर कभी गौर से 2 घड़ी रुक करके हम उन जीवों के कष्टों का आंकलन करें और ये सोचें कि भगवान न करे अगर हमें ऐसे कष्ट सहने पड़ेंगे तो हमारे जीवन में क्या हाल होगा। तो ये बातें जब हम सत्संग सुनते हैं तभी हमारे सामने उजागर होती हैं, तभी हमारे सामने इनका एनालिसिस होता है, तभी हम इनको महसूस करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि सत्संग जो है वो हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज। सत्संग सुनने से हमारा विवेक जागृत होता है, हमारे मन में उन रहस्यों को जानने की इच्छा होती है कि जिनको जानने के लिए हमें मनुष्य का शरीर मिला है। नहीं तो क्या है, खाओ पियो मौज करो, खाया पिया सो गए और अपना जीवन बिता लिया। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे कह रहे हैं, अब ही समझ देर मत करियो, ना जानू क्या होए इस पन में। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली। जितने भी महापुरुष दुनिया में आते हैं और जिन भी जीवों को नामदान देते हैं, हर गुरु का, हर महापुरुष का एक ही भाव होता है कि उसका चिताया हुआ जीव उसके शरीर में रहते रहते ही कम से कम जो है वो त्रिगुणातीत हो जाए, कम से कम वो काल के दायरे से बाहर निकलना सीख ले। ये गुरु की एक नॉर्मल भावना होती है। तो गुरु हमेशा बार बार हौके मारता है क्या कि अब ही समझ देर मत करियो। महापुरुष क्या कहते हैं, ए जीवात्मा, ए प्यारे बच्चों, ए मेरे शिष्यों, तुम इस बात को समझो कि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता है। इस जीवन में तुम्हें गुरु से नामदान मिल गया, संचित कर्मों का तुम्हारा नाश हो गया, प्रारब्ध कर्मों को तुम बड़े अच्छे तरीके से भोग लो, रिएक्ट मत करो। क्रियामान कर्मों को संकल्प और विकल्प के द्वारा उनको अपने सिमरन के द्वारा जो है संकल्प और विकल्प को तुम जब न्यूट्रलाइज कर लोगे तो तुम्हारे क्रियामान कर्म नहीं बनेंगे। अब क्रियामान कर्म तुम्हारे बने नहीं, प्रारब्ध तुमने काट लिए, संचित कर्म तुम्हारे नाश हो गए, तो तुम्हारे इस दुनिया में रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हम इस दुनिया में कर्मों के विधान के मुताबिक ही रुक सकते हैं। काल हमें तभी रोक सकता है जब हमारे कर्मों का विधान जो है वो बाकी हो। जिसके कर्मों का विधान नाश हो गया, काल उसको रोक नहीं सकता। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, अब ही समझ देर मत करियो कि भाई ये जो मनुष्य जन्म मिला है, ठीक है ना, हमने कई जन्म लिए, कई जन्म हमारे बेकार चले गए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। जब हमारी ये समझ में आ जाता है कि हमने कई जन्म लिए, कई जन्म हम प्रभु से बिछड़ गए, हम प्रभु से मिल नहीं पाए, ये प्रभु इस जन्म में हमें आपसे मिलाप हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, बड़े भाग्यवान होते हैं वो लोग जो महापुरुषों के वचनों को सुनते हैं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं और उनको सुनकर आनंद महसूस करते हैं। और जब आनंद महसूस करते हैं तो उनकी आत्मा जागृत होती है। जब आत्मा जागृत होती है तो जो आत्मिक सुख है उसका हमें अनुभव होता है। अब आत्मिक सुख का जब अनुभव हमें होता है तब पता लगता है कि मन के सुख तो बड़े फीके, और आत्मा का सुख कब होता है, जब हम अंदर के शब्द से जुड़ते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो समझदार शिष्य होते हैं वो गुरु से नामदान लेने के बाद जल्दी से जल्दी उस नाम को फलीभूत करने की कोशिश करते हैं। ना जानू क्या हो इस पन में। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है
कि मनुष्य शरीर जब हमें मिलता है तो हमारे जीवन में बहुत सारे जैसे दो तरह की मौतें होती हैं, एक होती है अधोगति मौत, एक होती है पूर्ण मृत्यु। तो काल भगवान जो है वो भी बहुत चालाक है, उसने हर इंसान की जिंदगी में कई अधोगति बनाई होती है जिससे कि इंसान अपने कर्मों को पूरा ना कर पाए और अधोगति में मर जाए। अधोगति में मरेगा तो कोई कहता है भूत योनि में जाएगा, कोई कहता है सस्पेंडेड योनि में जाएगा। तो मतलब काल भगवान की ये पूरी की पूरी इच्छा होती है कि कोई भी जीव जो है मनुष्य जीवन प्राप्त करके उस परम सत्य को न जान पाए, जिस सत्य को जानने के बाद दोबारा मौत नहीं आती है, जिस सत्य को जानने के बाद हम त्रिगुणातीत हो जाते हैं। तो इस राज का यहाँ खुलासा कर रहे हैं कि अब ही समझ देर मत करियो, ना जानू क्या होए इस पन में। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि काल भगवान का जो जाल हम जीव आत्माओं के लिए बिछा है, वो जाल इतना खतरनाक है, वो जाल इतना गहरा है कि एक एक पल हमें संभल संभल के इस दुनिया में चलना पड़ता है और पता नहीं कौन सा कदम हमारा हमें सकाम कर्मों की तरफ ले जाए, कौन सा कदम हमारा हमें काम क्रोध लोभ अहंकार की तरफ ले जाए, पता नहीं कौन सी गलती हमसे हो जाए और हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है वो विफल चला जाए। तो इसीलिए जो महापुरुष होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो अपने जीवन का एक एक पल का निरीक्षण करते हैं, अपने जीवन की हर बात का निरीक्षण करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उनके जन्म जीवन में कम से कम गलतियां हो। वो मन और इंद्रियों के द्वारा इस संसार के भोगों में, इस संसार के लज्जतों में, इस संसार के धोखों में फंसने से बचने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि जो सच्चे सन्यासी होते हैं उनका जीवन एकांतमय होता है, वो ज्यादा से ज्यादा एकांत में रहते हैं जिससे कि उनका किसी के साथ कोई रिएक्शन ना हो। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई एक समर्थ सदगुरु का जो शिष्य है उसके जीवन का जो परम उद्देश्य है वो यही होना चाहिए कि गुरु ने जो नामदान दिया है वो फलीभूत हो जाए। क्योंकि एक बार हमारे शरीर में जब उस शब्द की ध्वनि प्रकट हो जाती है और 24 घंटे शब्द बजता है तब हमारे मन को एक प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि मन भी ब्रह्म का अंश है। तो मन के अंदर भी ये जो स्थूल वासनाएं हैं, मन भी इनसे बहुत ऊपर है। तो स्थूल वासनाओं से बचने के लिए जब तक हमारे अंदर वो शब्द प्रकट नहीं होता तब तक हम स्थूल वासनाओं से नहीं बच सकते। लेकिन शब्द में लीन होने के बाद तब हमारी सूक्ष्म वासनाएं दूर होती हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल मजमून है जो हर भाई बहन को जो है सदगुरु से नामदान लेने के बाद इन चीजों का व्यक्तिगत अनुभव करना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान जो है खाली सुनने मात्र से हमारे जीवन का पूरा भला नहीं हो सकता। सुनने से हमारा भाव बनता है, हमारी जिज्ञासा बनती है। जैसे भोजन हमारे सामने रखा हुआ है, जब तक हम भोजन को खाएंगे नहीं तब तक हमें ताकत कहाँ से मिलेगी, तब तक हमें उसको स्वाद कहाँ से पता लगेगा। तो कह रहे हैं कि जो भोजन उसे खाओ, गुरु ने जो नामदान दिया है उसे अपने जीवन में अपनाओ, उसका अभ्यास करो। जब अभ्यास करोगे तो उसका जो आंतरिक पहलू है वो तुम्हारे सामने खुल जाएगा और तुम आत्म जागृति की तरफ जाने वाले हो जाओगे। आगे कह रहे हैं यो समझाए कहे राधा स्वामी मानो एक वचन में। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली कि राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम, सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जान। तो राधा स्वामी का मतलब हो गया कि वो परम पिता परमेश्वर जो मनुष्य के चोले में दुनिया में आया हुआ है उसको हम राधा स्वामी कहते हैं, उसी को हम एक सच्चा सदगुरु कहते हैं, उसी को हम समर्थ सदगुरु कहते हैं, उसी को हम सच्चा महात्मा कहते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जो सदगुरु तुम्हारे जीवन में, जो समर्थ सदगुरु तुम्हारे जीवन में आता है उसे परमात्मा का रूप ही समझो। वो मनुष्य नहीं है, वो परमात्मा ही है, स्वयं परमात्मा उसके शरीर में काम कर रहा है। वो ये नहीं कहेगा मैं परमात्मा हूँ, लेकिन परमात्मा का इजहार उसके शरीर में काम कर। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि अब जानती मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव अजानतो मम भूत महेश्वरम, कि दुनिया के लोग मुझे मनुष्य के चोले में काम करते हुए देख करके और मनुष्य समझ लेते हैं और मुझ परमात्मा के वास्तविक रूप को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि
परमात्मा की मजबूरी है। ब्रह्म बोले काया के बोले, काया बिन ब्रह्म क्या बोले। परमात्मा को संसार में जीवों को चिताने के लिए मनुष्य का चोला धारण करना पड़ता है, और मनुष्य का चोला धारण करके मनुष्य की आवाज मनुष्य की बोली में फिर मनुष्य को समझाया जाता है। तो इस तरह से स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि समर्थ सदगुरु जो है वो हमें चिताता है, नाम देता है, हमारे आत्मा को जागृत करता है। उसका कहना मानो, जो तरीका उसने बताया उससे सूरत शब्दियों का अभ्यास करो, और वो परमात्मा स्वयं है, हर युग में आया है। आज भी हमारी जानकारी के मुताबिक सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज एक समर्थ सदगुरु हैं, और किसी भी जीवात्मा को प्रभु से जोड़ सकते हैं, ऐसी सामर्थ्य परमात्मा ने उनको दी है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय महाराज जी।